साथियों नमस्कार। 2 दिनों से हम आप सभी के बीच व्यस्तता के कारण वीडियो संदेश के माध्यम से नहीं आ रहा था और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं पुनः आज विलम्ब हुआ, लेकिन मैं आप लोगों के बीच यह बताना चाहता हूं कि लगातार इधर 2-3 दिनों में जो गतिविधियां रही हैं, जिसमें हमने सरकार स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से हमारी मुलाकात हुई। 2 दिनों मुलाकात हुई और दोनों दिन हमारे साथ सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और हम लोग कोशिश किए कि आप सभी के बीच कुछ बातें जानकारी देने के लिए समय नहीं मिल पाया। तो मैं बताना चाहता हूं कि कल की जो गतिविधियां रही है, उन्होंने साफ साफ कहा। आज सुबह उनसे जब दोबारा वार्ता हुई तो हमारे सामने मुख्य सचिव से उनकी बातें हुई और उन्होंने स्पष्ट रूप से भी कहा कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाए, कि हम लोग इस पर वार्ता करें इसी चलते सत्र में या बाद में। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा और सभी से भी लगातार हाल के दिनों में माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है, आज ही बात हुई है। उनके द्वारा भी बताया गया कि आप 7-8 तारीख को आप जब भी आप लोग बैठक करिए और हम बैठक में खुद आ जाएंगे या आप लोगों को हम बुला लेंगे आवास पर, और जो ताज़ा गतिविधि चल रहा है उसका हम लोग शेयर करने का काम करेंगे। तो मंत्री का भी कहना है कि हम बैठक करने जा रहे हैं विभाग स्तर पर, सभी पदाधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सभी विषयों पर चर्चा हो। सभी साथी 2-3 विषय पर जानना चाहते हैं। 15वीं वित्त का राशि संभवतः कल तक आज से ही जाना था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। लेकिन लास्ट डेट है, डेडलाइन है उसका, 7 दिन में रहता है, तो 7 दिन के पहले वह राशि निश्चित रूप से चला जाएगा। और छठा वित्त के मामले में भी, तो छठा वित्त का कुछ राशि जो आंशिक बचा हुआ है वह राशि आप सभी को मिलने जा रहा है, जो मिल जाएगा इस वित्तीय वर्ष में, इसी मार्च में। और मूल रूप से पंचायत सरकार भवन का मामला जो जानना चाहते हैं, तो पंचायत सरकार भवन के मामले में अभी तक संलेख जो तैयार हुआ है, किस कारण से किसने क्रेडिट लेने की कोशिश की, इसमें सबका अपना अपना, देखिए 2 चीजें साफ साफ है। सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, कुछ चाहते हैं कि इसका क्रेडिट हमको मिल जाए, जो अपने पहले बयान दे दिए। कुछ चाहते हैं कि नहीं भाई अभी बयान हो गया, अब हमको क्रेडिट लेना है तो हम इसको स्लो करेंगे। तो इस दोनों के उलझन में हम लोग कहीं ना कहीं पिस रहे हैं और कोई घोषणा कर देता है, कोई घोषणा करने के इंतजार में है कि अब समय आएगा तो कैबिनेट फैसला करेंगे। तो हम तो लगातार 1-2 दिनों के बाद फिर पुनः बैठक करने जाते हैं और सरकार से भी मांग करेंगे। और सोलर स्ट्रीट लाइट मामले में भी मजबूती से कल के बाद हम लोग सोमवार के दिन इसमें रखने जा रहे हैं। और आप सभी को कई विषय जो है, जिस विषय को लेकर के आप सभी ज्यादा इच्छुक हैं, उसमें मूल हमारा विषय है कि छठा वित्त के मामले में सोमवार से मंगलवार तक विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि और भी जो कुछ समस्याएं हैं वह समाप्त कर दिया जाएगा। पेमेंट वगैरह भी मामला है उसको सुधार हो चुका है। और खासकर आप सभी जो हम लोगों का मामला है, इसमें यह बताना चाहते हैं आप सभी को कि जो भी साथीगण हैं, खासकर त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़े हुए जो साथीगण हैं, मुखिया साथीगण, पंचायत समिति, जिला परिषद और हमारे वार्ड सदस्य भी हैं, तो हम लोग सबसे बात भी किए हैं। और इधर हम साइलेंट मोड में विभाग के हर स्तर पर अलग अलग विभाग से हम लोग मांग पत्र दे करके जहां जहां से डिमांड हुआ है, 29 विषय पर स्पेशल बैठक करने का तैयारी हुआ है, उसमें हम लोगों को भी चीफ सेक्रेटरी सब लोगों की अध्यक्षता में बुलाया जाएगा। तो हम लोगों का है कि जितना जल्द हो सके, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से सरकार में बैठे हुए, हम तो सदन चल रहा है, इस दौरान हमने विपक्ष से भी कहा है कि आप अपने हम लोगों के सवाल उठाने का काम करिए। जो सवाल दिया गया है, तो माननीय विधान परिषद सदस्यों से भी हम लोग लगातार इस बार सवाल जवाब करने के लिए हम लोग रखे हुए हैं। अब देखना है कि सवाल किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोग और विपक्ष में बैठे हुए लोग किस प्रकार से आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। हम लोग अपना काम हर स्तर पर कर रहे हैं और सभी स्तरों पर हमने साफ साफ अध्यक्ष जी को भी कह दिया है कि आप निश्चित रूप से महोदय हम लोगों का जितना जल्द हो सके समस्या का समाधान कराइए। और पंचायतों की जो गतिविधियां हैं, जो ग्राम पंचायतों का अधिकार है, बहुत विषय है जिस पर उन्होंने गंभीरता से आधा घंटा हम लोगों के साथ अध्ययन किया। एक एक विषय पर, एक एक जो 29 विषय है,
सभी विषयों पर चर्चा की गई और सभी विषयों पर आश्वासन मिला। कल हम लोग 2 दिन पूर्व विजय चौधरी जी से भी वार्ता हुई थी, उनके द्वारा भी पूरी तरह आश्वस्त किया गया कि हम अपना लगे हुए हैं, हम आप लोगों का समाधान जल्द कराने का काम करेंगे। आदरणीय अशोक चौधरी जी से भी वार्ता के दौरान ये बातें आई। तो हम लोग हर स्तर पर एक उचित फोरम पर एक लिखित रूप से सब चीजें हम लोग देने का काम किया है। अब हम लोग बैठक के माध्यम से भी करेंगे और संभवतः 10 अक्टूबर या 8 अक्टूबर के बीच में हम लोग डेट देने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों का ये साफ साफ करना है कि सरकार जो भी पंचायती राज की गतिविधियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, पंचायतों को 29 विषय 73वां संविधान से जो मिला हुआ है उसको हम लोग लेके रहेंगे। निश्चित रूप से ये मार्च महीना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मार्च और अप्रैल तक अगर हम समाधान नहीं करा पाएंगे तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग फिर इस व्यवस्था को इग्नोर करने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग इस बीच में मुस्तैदी से हैं और आप सभी से भी कहना चाहते हैं, कल के बाद हम रेगुलर टाइम से वीडियो पर आने का काम करूंगा, आप सभी को बताऊंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए आप सभी। और भी विषय, चूंकि इसमें फॉलोअर की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप सभी के बीच हम और जो सामाजिक मुद्दा है, जानकारियां हैं, कई अभी हम लोगों का बन रहा है, ऑफिस बन रहा है, उसके माध्यम से भी हम लोग कई अपना व्यवस्थाएं आप सभी को देने का काम करेंगे। और राज्य स्तर पर हम लोग पंचायत सेवा केंद्र अलग से चलाने जा रहे हैं, जिसमें पंचायत के सभी गतिविधियां, व्यवस्थाएं हैं या जिसमें हम लोग ठगे जाते हैं, जिससे हम लोग बचे, जो व्यवस्था है जो कई कंपनियों के माध्यम से भी हम लोग ठगी का शिकार होते हैं, उससे भी बचने के लिए हम लोग लगातार अलग अलग व्यवस्थाओं पर लगे हुए हैं। और इसी मार्च महीना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और चलते सत्र में और सत्र के आसपास बहुत कुछ समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा और जो भी समस्याएं होगी सब आपको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।